इसमें दो मत नहीं कि पहलगाम की घटना ने समूचे देश को हिलाकर रख दिया है। इसी नब्ज पर राहुल गांधी ने यह कहकर उंगली रख दी कि समाज को बांटने का प्रयास ऐसे आतंकवादी परिस्थितियों से हो रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ और उसने कहा सरकार जो करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। और अगर वो पाकिस्तान पर इस दृष्टि से सोच भी रहा है बड़ी कार्रवाई की, तो फिर सब साथ खड़े हैं। We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. और राहुल गांधी आज जब कश्मीर की यात्रा पर गए, वहां के घायलों से उन्होंने मुलाकात की। तमाम मुलाकातों के बाद जब वो मीडिया के सामने निकल कर आए तो एक लिहाज से ये खुली हरी झंडी थी जिसमें उन्होंने कहा भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी हम साथ खड़े हैं। और यह क्योंकि आतंकवाद का यह चेहरा इससे पहले भारत में कभी नहीं आया था और हर कोई यह मानकर चलता था कि आतंकवाद का चेहरा बंदूक के आसरे है। लेकिन पहचान और धर्म दोनों अगर आतंकवाद के साथ और उसके साए की तरह खड़ा है तो उसका असर आज पाकिस्तान के भीतर किस तरीके से उनकी अपनी बैठकों में यह सोचते हुए और कहते हुए नजर आ रहा है कि जो दिशा में भारत बढ़ रहा है वो भारत पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देगा और इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा कि वह अपने तौर पर बड़े निर्णय ले ले। सवाल यह है बड़ा निर्णय क्या होगा? पानी को रोकना, कराची पोर्ट को ब्लॉक करना, सीधे सीधे पाकिस्तान की इकोनॉमी को खत्म करना है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजों की तैनाती दोनों तरफ से बढ़ी है। भारत की नौसेना की स्थिति काफी बेहतर है और यह माना जाता है कि उसकी क्षमता इतनी जरूर है कि वो कराची पोर्ट को ब्लॉक कर सकता है। अब यहां पर अगला सवाल यह भी है, क्या इस तरीके से 78 साल में पहली बार अगर भारत ने औपचारिक तौर पर पानी रोकने की बात कही है और 23-24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी जिस पानी से जुड़ी हुई है वहां पर संकट है, तो फिर 1971 में जो डिप्लोमेटिक जीत भारत की हुई थी शिमला समझौते के साथ, क्या पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि अगर वह इस शिमला समझौते को खारिज कर दे तो फिर एक नई परिस्थिति में पूरी दुनिया इस पूरे इलाके को देखना शुरू कर देगी? अगर ऐसा है तो और भी भूमिकाएं दोनों देशों के विशेषज्ञों की जो राय निकल कर आ रही है उसमें यह भी है, इस युद्ध को रोकने के लिए रूस और चीन और अमेरिका की क्या भूमिका होगी? रूस भारत के साथ होगा, चीन पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन रूस और चीन आमने सामने खड़े नहीं हो सकते हैं उस दौर में जब अमेरिका के खिलाफ टैरिफ वार को लेकर दोनों एकजुट हैं और इस पूरे इलाके में जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है, यहां पर वो अपने तरीके से नए बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। और इस बीच पानी रोकने को लेकर जल शक्ति मंत्री और फिर विदेश मंत्री के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात भी कर रहे हैं। यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से और बड़े फैसलों के आसरे अगर दिल्ली चल रही है तो दूसरी तरफ कश्मीर के भीतर बड़ी तेजी के साथ सेना भी पहल कर रही है। और सेना की पहल बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि आज अलग अलग जगहों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर का त्राल का इलाका हो, चाहे अनंतनाग के ब्रिजबेहरा का इलाका हो, वहां पर आतंकवादी जो भी थे उनको मार गिराया गया, उनके घर की तलाशी ली गई। इसके अलावे पूरे कश्मीर में सेना हरकत में है, वो चाहे बांदीपुर में इनकाउंटर हो रहा हो, अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन चल रहा हो, पुलवामा में सर्च ऑपरेशन चल रहा हो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद पहलगाम के बैसारण घाटी में पहुंचे हों। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि किस तेजी से दिल्ली और कश्मीर के बीच जो इस वक्त हॉटलाइन जुड़ी हुई है वो बता रही है कि दिल्ली के भीतर लिए जाने वाले निर्णयों का असर अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिखाई देगा, क्योंकि पूरे विपक्ष की एक सहमति है। और इसी के मद्देनजर अब जम्मू कश्मीर के तमाम विधायक जो चुने गए, हालांकि राज्य की भूमिका में अभी जम्मू कश्मीर नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल ने वहां पर एक नोटिस जारी किया और कहा कि 2 दिन बाद यानी 28 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन ताकत उपराज्यपाल के पास है। और यही वजह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने जो कुछ भी निर्णय लिए, उन निर्णयों को लेकर सरकार की अपनी छवि और साख दोनों दांव पर है, क्योंकि बड़ा व्यापक परिवर्तन जम्मू कश्मीर को लेकर पुराने तमाम राष्ट्राध्यक्षों या कहें तमाम सत्ताओं के जरिए जो भी निर्णय लिए गए उससे हटकर प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिए हैं। और अब शायद सबसे बड़े इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर और बाहर विपक्ष ने विरोध किया। आर्टिकल 370 को लेकर विरोध अभी भी विपक्षी नेताओं का है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम की घटना के बाद
जम्मू कश्मीर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और अभी तक जो 2019 से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जो पूरी की पूरी कवायद मोदी सरकार ने की थी, पहलगाम की घटना के बाद अब कौन सा बड़ा निर्णय उन्हें लेना है जिससे उनके साथ जम्मू कश्मीर के समाधान की स्थितियां जुड़ जाएं। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पहली बार पूरा विपक्ष कल जब मुलाकात की उसने, तो वहां पर सरकार से कहा हम आपके साथ खड़े हैं। तौर से तब जब विपक्ष ने कई मौकों पर कश्मीर को लेकर और खुद बीजेपी की नीतियों को लेकर और सरकार की नीतियों को लेकर यह सवाल बार बार उठाए हैं कि इस दौर की राजनीति जो देश में चल रही है वो विभाजनकारी है, वो कहीं ना कहीं वोटर के ध्रुवीकरण के आश्रय राजनीति को साधती है। हर दिन मुस्लिम आबादी में अलगाव पैदा होता है, हिंदूवादी उत्तेजित होते हैं, और इस पूरी की पूरी परिस्थिति में भारतीय पहचान में जम्मू कश्मीर को लाने का प्रयास क्या सरकार ने किया भी है, या सिर्फ जमीन खरीद लीजिए, मकान बना लीजिए, टनल बना लीजिए, गोल्फ कोर्स बना लीजिए, और जबकि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां आया नहीं। उसमें तीन बड़ी बातें आपकी आंखों के सामने अब रेंगने लगेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को जितना समर्थन है और वह समर्थन उन देशों के साथ है जो कल तक पाकिस्तान को लेकर बंट जाते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के साथ जुड़ाव इस देश में दुनिया के तमाम देशों का है, चाहे भारत अपने तौर पर एक कड़ा निर्णय ले ले तो भी। दूसरा सवाल जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहली बार भारत के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सामने यह मौका भी है और शायद उनकी अपनी राजनीति का दस्तूर भी है। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी जब कोई विरोध नहीं है, विपक्ष पूरे तरीके से सत्ता के हर निर्णय के साथ खड़ा है और उन्हें बतलाना है कि जो विभाजन के बाद की जो कश्मीर नीति थी, उस कश्मीर नीति को बीजेपी नहीं मानती है। उस जगह पर आकर मौजूदा वक्त में कश्मीर के मद्देनजर पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा निर्णय क्या मोदी सत्ता ले लेगी, क्योंकि यह उसकी अपनी छवि और उसकी साख पर भी टिका है। और तीसरा बड़ा सवाल जो पूरी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के आश्रय बीजेपी ने इस देश में खड़ी की, आतंकवाद के एक हमले ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि टेररिज्म भी क्या पहचान मांगकर और धर्म के आश्रय हिंसा करने पर भारत में उतारू है, तो फिर इस देश के भीतर बहुसंख्य हिंदू तबके को साथ रखकर एक बड़े निर्णय की दिशा में क्या मौका इस वक्त मोदी सरकार के साथ भी है और उनके अनुकूल परिस्थितियां भी हैं। शायद ये तीन परिस्थिति खुले तौर पर बतलाने लगी है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।